एक बार फिर से स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का ICAR नेट एकेडमी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ICAR नेट एग्रोनॉमी जो हमारा सस्य विज्ञान का पेपर होता है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में अर्थात ICAR के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NCF नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर इन ईयर, अर्थात नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर का जो समन्वय हुआ था वो किस साल में किया गया था, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था। तो बिल्कुल उसका हुआ था 18 नवंबर 2004 को। आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, जिससे आगे भी और आप लोगों की मदद करते रहें ऐसे ही। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहेगा यदि आप अभी से लग जाते हैं और एग्रोनॉमी का स्पेशली आप यदि तैयारी कर रहे हैं नेट JRF PhD के लिए, तो आपके लिए ये रामबाण साबित होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल आर इंक्लूडेड अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। ये एक आता है NBS 60 में आ जाता है ICAR के एग्ज़ाम में, और हम लोग उसको गलत कर देते हैं, छोड़ देते हैं उस क्वेश्चन को। जबकि NBS का मतलब और कुछ नहीं होता, NBS का मतलब होता है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। तो कितने न्यूट्रिएंट्स को उनमें सब्सिडी के रूप में सेलेक्ट किया गया है, तो वो हमारा उनकी संख्या 4 हो जाएगी। कौन कौन से हैं नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी बात आपको डिटेल से बता देंगे। आगे बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या है एवरेज रेनफॉल ऑफ द कंट्री, जो हमारे देश की अनुमानित अर्थात एवरेज रेनफॉल है वो कितनी है। तो वो 1194 mm है, 9 की सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में कभी भी नहीं मापा जाता है बारिश को, ये ICAR कंफ्यूज करने के लिए दे देता है ऑप्शन। तो 1194 mm ही हमारा है, मिलीमीटर ही हमारा सही ऑप्शन होगा। आगे बात करेंगे हम, और ये जान लीजिए कुछ भी नहीं होता उसमें, आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें जो ICAR के एग्रोनॉमी के पेपर की बात मैं बता रहा हूँ, 2-4 क्वेश्चन उसमें एनिमल हस्बेंड्री के भी होते हैं, 2-4 क्वेश्चन सॉइल साइंस से होते हैं, 2-4 क्वेश्चन हार्टिकल्चर से होते हैं। बट जो मेन की पॉइंट होता है, यदि आपका एग्रोनॉमी है तो एग्रोनॉमी आपको पूरा कमांड होना चाहिए। क्या होता है SRI सिस्टम, क्या होता है डिजीज़ में आ जाइए BLB क्या होता है, बिल्कुल नेक्रोसिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है। इमेजिनरी लाइन जो होती है वो समान टेम्परेचर को यदि वो डिनोट कर रही है तो उसे क्या कहते हैं, समान एयर प्रेशर को डिनोट कर रही है तो क्या कहते हैं। ये सारी जो सामान्य चीज़ें होती हैं ये सब ICAR के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। वो सारी चीज़ें मैं कवर कराऊँगा, बस आप लोग साथ बने रहिए। देखते हैं ये क्वेश्चन हम, एलिमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये कभी न कभी क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं ICAR के एग्ज़ाम में, वो चाहे 1987 की बात हो, 86 की बात हो, सारे मिक्सअप क्वेश्चन हम लेकर के आपके सामने आते हैं। तो एलिमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मेटिक एंड आयोनिक बैलेंस इन प्लांट, तो कौन सा एलिमेंट है। मैं हिंदी में इसलिए बता दे रहा हूँ कि हिंदी में ऑप्शन भी रहता है ICAR के एग्ज़ाम में, बट कुछ भाई बहन हमारे जो होते हैं वो हिंदी भाषी क्षेत्रों से हैं, कुछ इंग्लिश भाषी क्षेत्रों से हैं, तो जिससे सबका हेल्प हो सके। एलिमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मेटिक एंड आयोनिक बैलेंस, तो कौन सा एलिमेंट है जो ऑस्मोटिक प्रेशर और आयोनिक बैलेंस के लिए उत्तरदायी होता है, तो वो हमारा पोटेशियम हो जाता है। पोटेशियम जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, और आयोनिक बैलेंस अर्थात पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो होते हैं पौधों में अर्थात भूमि में होती है, और पौधों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो पौधों में स्पेशली आ जाएगा। और जो हमारा आयनिक बैलेंस होता है वो केटायन एनायन वो हमारी सॉइल की चीज़ें होती हैं, तो हमारा पोटेशियम उसको मैनेज करता है अर्थात उसके लिए उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे बात करेंगे ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द पॉइंट ऑफ ICAR, ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू, तो ब्राउनिंग जो होता है कॉलीफ्लावर का वो किससे होता है, वह रोग है, ये रोग किस चीज़ की कमी से होता है, तो वो हमारा मॉलिब्डेनम की डिफिशियंसी के कारण ब्राउनिंग होता है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विश्वास मानिए आप लोग साथ दीजिए, अभी बहुत काफ़ी समय है फॉर्म को अप्लाई करने में, और ज़रा सा आप मेहनत कर देंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेहनत बार बार कि उसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है। सो यदि क्वालिफाई करना चाहते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बीन कॉमन मोज़ेक डिजीज़, ये जो हमारा है बीन कॉमन मोज़ेक डिजीज़ BCD
एम, कभी कभी पूछ देता है BCM डिजीज इज एसोसिएटेड विथ, तो वो किससे संबंधित है? तो हमारा याद रखना है बीन से संबंधित है। और ये क्या होता है? तो बिल्कुल ये किसके कारण होता है? तो ये हमारा पॉट वायरस के कारण BCM डिजीज होता है। बीन कॉमन मोज़ेक बिल्कुल पॉट वायरस के कारण हो जाता है। आगे हम बात करेंगे लेग हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट इन। लेग हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो होता है वो कहाँ पर उपस्थित होता है, अर्थात प्रेजेंट इन, तो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? बिल्कुल रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम आर मेन कैजुअल एजेंट ऑफ प्रिवेंटिंग और प्रेजेंटिंग द पिगमेंट ऑफ लेग हीमोग्लोबिन, दैट इज रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम। अर्थात जो पल्सेस क्रॉप होती हैं, दलहनी फसलें होती हैं हमारी, उनके रूट न्यूट्यूल जड़ का जो ग्रंथि होता है जिसमें हमारा राइजोबियम भी होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, तो उसी में हमारा लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है अर्थात उपस्थित रहता है। आगे हम बात करेंगे, इजी क्वेश्चन है ये बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुल्फ एप्पल इज कॉमन नेम ऑफ। वुल्फ एप्पल किस चीज़ का कॉमन नेम है? तो वो हमारा टमाटर अर्थात टमाटो का नाम हमारा वुल्फ एप्पल है अर्थात भेड़िए का सेब। आगे हम बात करेंगे ICAR नॉर्मन बोरलाग अवार्ड गिवन इन टाइम ऑफ ईयर। तो कितने समय के बाद नॉर्मन बोरलाग कृषि में उन्नतशील रिसर्चेस के लिए ये पुरस्कार का आविष्कार किया गया है अर्थात इसका प्रदान किया जाता है। उन्नतशील कृषि कार्यों के लिए नए नए तकनीक को डेवलपमेंट करने के लिए नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है। तो कितने साल पर दिया जाता है? तो वो 5 साल में एक बार दिया जाता है, once in 5 years। आगे बात करेंगे हम बीटी कार्टन इज अटैक्ड बाय विच टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट। जो बीटी कार्टन हमारा होता है बैसिलस thuringiensis इसका पूरा नाम होता है, बीटी का नाम बैसिलस thuringiensis कॉटन की ये प्रजाति होती है। तो कह रहा है कि ये जो बैसिलस thuringiensis कॉटन की वेराइटी है, ये किस ग्रुप के इंसेक्ट द्वारा सबसे ज़्यादा अटैक किया जाता है इस पर? तो बिल्कुल वो सकिंग टाइप ऑफ पेस्ट होता है, बाइटिंग टाइप होता है, च्विंगिंग टाइप होता है, पर्सिंग टाइप होता है और सकिंग टाइप पेस्ट होता है। ये सारी चीज़ें पेस्ट के टाइप्स में आते हैं। तो यहाँ पे सकिंग टाइप ऑफ पेस्ट अर्थात चूसने वाले जो कीट होते हैं वो बीटी कार्टन पर सर्वाधिक अटैक करते हैं। आगे हम बात करेंगे इंडियन विलेज स्कीम इज एसोसिएटेड विथ पर्सन विच। इंडियन विलेज स्कीम जो भारतीय ग्रामीण समन्वयक था वो किस व्यक्ति द्वारा एसोसिएटेड है अर्थात संबंधित है? तो इसके राइट हो जाएंगे SN गुप्ता। IVS को जो पर्सन संबंधित हैं IVS से वो हमारे SN गुप्ता जी हैं। आगे हम बात करेंगे नेशनल फार्मर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी लोग इसको गलत करने वाले हैं, मैं पहले आपको बता देता हूँ। और सबसे बड़ी बात होती है आप किसी भी चीज़ को रटने का प्रयास नहीं करिए, जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हो सके, जितना ज़्यादा आप एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ढल सकें उस हिसाब से एग्रीकल्चर को पढ़िए यदि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और ICAR में स्पेशली एग्रोनॉमी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बिल्कुल आसान होता है, बस शिद्दत की और साथ की ज़रूरत होती है, लगन की ज़रूरत होती है। तो नेशनल फार्मर डे कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल वो हमारा मनाया जाता है फर्स्ट फ्राइडे ऑफ दिसंबर। दिसंबर महीने का जो पहला शुक्रवार होता है, फ्राइडे होता है, उस दिन नेशनल फार्मर डे मनाया जाता है। आगे हम बात करेंगे प्लांट नोन एज डेयरी प्लांट। तो किस पौधे को डेयरी पौधे के रूप में भी जाना जाता है? आप सभी को पता होगा कि सोयाबीन का दूध भी बनाया जाता है, इसलिए सोयाबीन को डेयरी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन बल्ब वेजिटेबल आर। मोस्ट कॉमन बल्ब वेजिटेबल कौन कौन सी हैं? तो वो हमारा ओनियन और गार्लिक, जिसे हम प्याज और लहसुन बोलते हैं। मोस्ट कॉमन बल्ब वेजिटेबल क्रॉप आर ओनियन एंड गार्लिक। बिल्कुल ही लहसुन की तरह आपको चटनी बनाना है ICAR के इकोनॉमी के एग्ज़ाम को। सो आप लोग देखते रहिए और जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी मैं स्टार्ट ही किया हूँ, बैठे बैठे था मैं दिमाग में आया कि नहीं कुछ करना चाहिए, कुछ हेल्प कर दें दूसरों की भी, अपना तो हेल्प हो चुका है तो दूसरों की आप ही लोगों के लिए इतना परिश्रम किया जा रहा है। सो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मोस्ट रिसेंटली फार्म्ड सॉइल आर। बिल्कुल वो हो जाएगा एल्यूवियल सॉइल। ये हमारा जो होता है वो रिसेंट फार्म सॉइल के ग्रुप में आ जाता है। और आप सभी को बताएं इस बार का जो 2020 का एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं, लगभग 70-80 क्वेश्चन एग्रोनॉमी के।
तो वो सारी चीज़ें आप यदि पाना चाहते हो तो चैनल से जुड़ो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। ये बात नहीं है आप नहीं भी जुड़ोगे तो भी मेरा काम है देना, मैं दूंगा, लेकिन आपका जो काम है आप समझिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उसके पहले एक चीज़ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इस चीज़ के बारे में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए ये कौन सा रोग है। ये क्रॉप मैं बता देता हूँ, ये क्रॉप बीटर गर्ड है। मैं आज सुबह सुबह खेत में गया था तो वहाँ पे हमको ये चीज़ दिख गया, तो मैं सोचा कि आज इसको एक्सपेरिमेंट के रूप में देखते हैं कि क्या है ये बीटर गर्ड है जिसे हम लोग करेला बोलते हैं। इस रोग के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये रोग कौन सा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए ICAR नेट एकेडमी।